प्रभु के मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। प्रभु की दया से मुझे अवसर मिला है कि परमेश्वर के इस मधुर वाणी को 7 वचन में से 6वें वाणी को आप लोग के सामने रखूं। ये सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे दिया है, अपनी कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की जो 7 वाणी जो क्रूस पे कही गई थी, उससे 6वां वाणी जो लिखा है पूरा हुआ, ये पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय उसके 20 पद में इस प्रकार लिखा है, जब यीशु सिर कर लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये जो प्रभु यीशु मसीह की जो 6वीं वाणी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से एक कोई व्यक्ति जो है, जब उसे अंतिम शब्द जो बोलता है, उसका एक एक शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरा हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यशायाह 53 और 10 में लिखा है कि तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया कि जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तो वह अपना वंश देखने पाएगा, उसके हाथों से परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। एक तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है, एक वैसे दास के समान अपने आप को प्रस्तुत करता है कि उसका स्वामी जो परमेश्वर है, जिस काम के लिए उसे भेजा है, उस काम का वो रिपोर्टिंग करता है और अपने पिता परमेश्वर को कहता है कि हे पिता, तू जिस काम को करने के लिए दिया था, उस काम को मैंने पूरी कर ली है। हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल इस न केवल प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु के समय, परंतु बाइबल शुरू से इस बात को बताती है कि बाइबल के जो भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर के जो नबी लोग थे, वो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की कथा को पहले से लिख दिए थे। भजन संहिता 22 में हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के उस पूरे क्रूस के वृत्तांत को हम पाते हैं। और उसी प्रकार से यशायाह 53 में हम पाते हैं कि अध्याय में कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर परमेश्वर की योजना थी कि उस योजना को पूरा करे। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सब भविष्यवाणियाँ जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जितनी भी कही गई थी, उसे प्रभु यीशु मसीह पूरा करता है। और यहाँ पर देखें कि यीशु मसीह के दुख की भविष्यवाणियाँ यहाँ पर पूरी हुई। दूसरी बात हम देखते हैं कि शैतान की पराजय हुई। यूहन्ना 12 और 31 में शैतान को हराने का कार्य पूरा हुआ। दूसरा, अब इस जगत का न्याय होता है और जगत का सरदार अर्थात शैतान निकाल दिया जाएगा। यहाँ इस बात को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर उस शैतान को, जिसके पास मृत्यु का अधिकार था, उसके सर को कुचल दिया और प्रभु यीशु मसीह ने कुचल कर शैतान को वहाँ पर पराजित किया। और कुलुस्सियों 2:14 में लिखा है, विधियों का वह लेख जो हमारे लिए लिखी गई थी, उसे मिटा डाला। विधियों का वह लेख था कि आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह के समय तक जो मृत्यु मनुष्य पर राज करा था, कि एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका अंत और उसकी मृत्यु होती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को मिटा डाला। और कुलुस्सियों में कहता है कि उसने उस शैतान को, लोग सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को हमने उस क्रूस पर जड़ दिया, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि कुलुस्सियों में पौलुस कहता है कि उस शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जड़ दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया। और उसके बाद वचन में लिखता है कि मृत्यु की प्रभुता हमारे जीवन में नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो पूरा हुआ, अर्थात शैतान को पराजय करने का काम पूरा हुआ। तीसरी बात हम देखते हैं कि पहले यहूदी और अन्य जातियों में फ़र्क था। पहले यहूदी लोग सोचते थे कि उद्धार हमारा ही है और अन्य जाति सब विनाश के भागे होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक दीवार थी मनुष्य जातियों के बीच में। यहूदी लोग सोचते थे कि हमें परमेश्वर के पुत्र और हम निज प्रजा हैं, और बाकी लोग सब उस परमेश्वर के उस उद्धार से वंचित हैं। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उस दीवार को जो सदियों से खड़ी थी, उसे ढहा दिया। इफिसियों 2:14 से 18 में लिखा, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया। यहाँ पर यहाँ लिखा गया है कि पौलुस कहता है कि वह हमारा मेल है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोगों के बीच में एक दीवार थी, परमेश्वर ने उस दीवार को हटा दिया। अब प्रभु का वचन कहता है कि ना तो कोई यूनानी रहा ना कोई यहूदी रहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस बलिदान के द्वारा सारे मानव जाति के बीच में जो दीवार था उसे तोड़ दिया, ताकि हर का एक उद्धार का एक ही प्रबंध हो सके। चौथी बात हम देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के बीच पहुंचने का मार्ग खुल गया। पहले हम देखते हैं कि उद्धार के लिए मनुष्य सीधा परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, परंतु उद्धार के लिए हम देखते हैं कि मनुष्य जो था एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती थी, याजक या महायाजक, और लोग उसके पास जाते और अपने प्रार्थना निवेदन को रखते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस बलिदान के द्वारा उस पर्दे को जो था उसे फाड़ दिया और हर कोई आज व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। वास्तव में एक प्रभु यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया, और जब उसने, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि सारे मानव जाति के लिए उसे मारे कुचले और उसे दोष बलि करके सारे मानव जाति का पाप उसके ऊपर लाद दे, और इसके कारण हम देखते हैं कि जब वो काम पूरा कर दिया, जब उसने वहाँ पर किले अपने हाथों में जड़ लिया और लोगों ने उसे कोड़े से मारे और सब कुछ हो गया, ये अंतिम समय, अंतिम क्षण का समय है जब प्रभु यीशु मसीह अपने स्वामी को, अपने परमेश्वर को कहता है कि मैंने जिस उद्देश्य के लिए तूने भेजा था उसे पूरा कर दिया। और हम पांचवी बात देखें कि मृत्यु पर का राज्य समाप्त हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं रोमियो 5:15 में यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हुआ, और ये बहुत अधिकाई से हुआ। यीशु मसीह ने उस शैतान के राज्य को, जो मृत्यु का राज है, उसे समाप्त कर दिया। छठी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, एक ऐसे दास के समान जिसने कभी भी अपने स्वामी की किसी प्रकार की कोई आज्ञा को नहीं टाली। यहाँ तक कि जब गतसमनी के बगीचे में जब उसने, प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि अब वो समय आ रहा है कि जो बहुत कठिन है, उसने अपने पिता से निवेदन करता है, यदि तू चाहे तो ये प्याला हट सकता है, परंतु मेरी नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, उसने निंदा सहा, उसने कोड़े खाए, चाहता तो वो सेनाओं को बुलाकर उनसे नष्ट कर सकता था, परंतु हम देखते हैं कि वो जानता था यदि मैं अगर क्रूस में बलिदान ना हूँ तो सारे मानव जाति को उस पीड़ा को सहना पड़ेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो था अपने परमेश्वर, अपने पिता के प्रति मृत्यु के समय तक आज्ञाकारी रहा, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप कर दिया। यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का एक उद्देश्य था, चूँकि मनुष्य पापी था और पाप के कारण वो परमेश्वर की महिमा से रहित था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक कड़ी का काम किया, एक ब्रिज का काम किया, और ताकि हमारा जो मेल मिलाप है परमेश्वर के साथ हो सके। और यहाँ पर लिखा है कुलुस्सियों 20:22 में, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप कर लिया, और बुरे कार्यों के कारण हम मन से बैरी थे, ताकि अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। प्रभु यीशु मसीह का काम केवल मानव जाति का उद्धार देना नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का काम ये भी था कि जिसे वो चुना है वो परमेश्वर के सम्मुख जब उसे खड़ा करे तो उसे निष्कलंक और निर्दोष और पवित्र बनाकर खड़ा करे, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के सम्मुख एक पाप की दशा में खड़ा नहीं हो सकता। हम यहाँ पर देखें कि अंतिम बात है पुरानी वाचा को मिटाया जाना और नई वाचा को स्थापित करना। अब देखते हैं कि सारा विश्व जो है, समय जो कैलेंडर है, दो भाग में बटा हुआ है, AD और BC। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह जगत में नहीं आया तब तक हम देखते हैं कि वाचा जो थी, जो मूसा के द्वारा जो दी गई थी, वो चल रहा था, और परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा उसने उस पुरानी वाचा को समाप्त किया और एक नई वाचा को पूरा शुरू किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुरानी वाचा जो थी, जो मृत्यु को बताता था, पुरानी वाचा के द्वारा मृत्यु की पहचान हुई, परंतु नई वाचा जो प्रभु यीशु मसीह का है उसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हुआ। और हम देखते हैं कि अब मनुष्य मृत्यु के अधीन नहीं, परंतु परमेश्वर के महिमा के अधीन है, और परमेश्वर ने अपनी प्रजा को इस योग्य किया कि जो उस पर विश्वास करे उसे अपने राज्य में परमेश्वर के सामने उपस्थित कर सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए
पूरा उद्धार का काम पूरा किया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को यह काम के लिए 3.5 वर्ष मिला, परंतु हम हम देखते हैं कि हम 60 साल 70 साल और 90 साल तक जीवित रहते हैं, परंतु हम परमेश्वर के एक वचन को भी पूरा नहीं करते। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आज क्या परमेश्वर ने मेरे लिए जो आज्ञा लिखी है उसे मैं पूरा कर रहा हूँ। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अब परमेश्वर की आज्ञा पूरी की, उसी प्रकार से हमारा फर्ज है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पूरी कर सकें। मैं परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आमीन।